जब नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स अर्थ पर कब्जा करने आया है तो उसके कहर से अर्थ का कोना कोना वाकिफ हो रहा है और वहां पर रहने वाले हीरोज भी। नल की आर्मी बस बढ़ते जा रही है। हीरो हो या विलन, हर कोई बस नल को यहाँ से भगाना चाहता है या फिर मारना चाहता है। तो आज नल की आर्मी डेयरडेविल के पास पहुंचने वाली है और वो इनका सामना कैसे करने वाला है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक बाजी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले कुछ वक्त से डेयरडेविल जेल में है। वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है, जीवन बहुत ही बड़ा है। जीवन एक कहानी की तरह है जिसमें हम सब बस एक किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में गाने की तरह किरदार निभा रहे हैं, कुछ मूवी की तरह और कुछ बस बिना मतलब के। लेकिन यहाँ इस जेल में तो जैसे ये जीवन रुक सा गया है। यहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं देख नहीं सकता हूँ और इसीलिए मैं ये बुक्स बस ऐसे ही पलटते रहता हूँ। ऐसा दिखाता रहता हूँ कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरा नाम मैट मॉर्डॉग है और मैं बस इन सभी की बातें सुनता हूँ। ये सभी अपनी अपनी कहानियाँ बताते रहते हैं। कुछ के दिल टूटे हुए हैं, कुछ क्राइम करके यहाँ आए हैं तो कुछ बेवजह हैं। तभी वहाँ पर मार्कस आता है। वो कहता है, ओहो, तुम यहाँ बैठे हो? तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो डेविल मैन? तुम्हें तो कुछ करना चाहिए। मैट कहता है, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मार्कस कहता है, कुछ भी, जैसे बुक पढ़ो या लड़ाई लड़ो, क्योंकि तुम वही तो करते हो ना। अब तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी और तुम्हारे जैसे मास्क वाले साथियों की वजह से मेरे जैसे बहुत से लोग यहाँ पर बंद हैं और तुम्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई कभी भी मार सकता है। मैट कहता है, अच्छा, तो मैं अपने सेल में चला जाता हूँ। मार्कस उसे रोकते हुए कहता है, ओह, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया डेविल मैन। तभी वहां पर कॉप्स आते हैं और डेविल को अपने साथ वार्डन के पास ले जाते हैं, जो डेयरडेविल से कहता है, मैं तुमसे वक्त पर नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी। और कहता है कि तुम मेरे बेटे को तो शायद जानते ही होगे। जिसका जवाब मैट देते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मिस्टर होयल। वार्डन कहता है, मुझे एक साइकोपैथ ब्रिक्स में उसे अरेस्ट करना पड़ा, लेकिन अब उसमें सुधार हो रहा है। उससे मिलकर तुम्हें शायद अच्छा लगेगा। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह ही था। वो लोगों को मारता था, उन्हें नुकसान पहुंचाता था। वार्डन की इन सब बातों से ये तो साफ हो गया था कि डेयरडेविल यहाँ से जल्दी नहीं निकलने वाला। सीन शिफ्ट होता है और इलेक्ट्रा एके डेयरडेविल, उसने एक गन सप्लायर को पकड़ा हुआ था और उसे बिल्डिंग से लटका कर रखा था। वो कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो जानती थी इलेक्ट्रा तो उसे मार सकती है, लेकिन डेयरडेविल नहीं, जो उसकी ही दूसरी आइडेंटिटी है, क्योंकि उसने मैट को प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं मारेगी। इसलिए वो उस सप्लायर को धमकी देती है और उसका बैग लेकर वहां से चली जाती है। इधर शहर में नल का खेल शुरू हो गया था। एक ड्रैगन सिटी में पहुंच चुका था, जिसे देखकर लोग बहुत ही हैरान थे। इधर न्यूयॉर्क सिटी में विल्सन फिस्ट को एक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेचुलेट करता है, जिसका नाम होता है वीजली। लेकिन वो जैसे ही न्यू डेयरडेविल के बारे में बात करता है, मैरी वॉकर आगे आती है और उससे कहती है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। गाइस, ये मैरी वॉकर विल्सन की चमची है, लेकिन विल्सन उसे रोकता है और उससे कहता है, इट्स ओके, मैं हैंडल कर सकता हूँ। और उस रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए वहां से निकल जाता है। रिप्रेजेंटेटिव उसे बताता है कि जिस बारे में उन्हें वार्न किया गया था वो वक्त आ गया है। वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ड्रैगन इन लोगों की तरफ आ गिरता है और वो सिम्बियोट ड्रैगन वहां पर खड़े लोगों को और फिस्ट के गार्ड्स को मॉन्स्टर में चेंज कर देता है। तभी वहां पर मैरी आ जाती है और वो वीजली से कहती है, तुम हमारे बॉस को यहाँ से सेफली लेकर जाओ। लेकिन विल्सन फिस्क मैरी के बिना जाने से मना कर देते हैं। लेकिन वीजली कहता है, सर, इस शहर को आप जैसे मेयर की ज़रूरत है, तो आप कार में बैठिए। और फिस्क चला जाता है, लेकिन मैरी पर सिम्बियोट कंट्रोल कर लेता है।
इधर अपने सेल में मॉर्डॉक कहता है वो कई सालों से नहीं सो पाया है क्योंकि जेल की दीवारें उसके घर की दीवारों की तरह साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए जरा भी आवाज़ उसे सोने नहीं देती है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो गार्ड्स को आवाज़ देता है और उठकर देखता है। वो पाता है कि खिड़कियों से सिम्बियोट्स आ रहे हैं और वहाँ पर खड़े कुछ गार्ड्स को वो अपने कंट्रोल में भी ले चुके हैं। मॉर्डॉक बाकी के गार्ड से कहता है कि वो उसे खोल दें ताकि वो कुछ हेल्प कर पाए। इधर एक पब में एक लेडी अपनी 16 इयर्स ओल्ड बेटी को गुस्सा करते हुए कहती है जो एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रही थी और उससे फ्लर्ट कर रही थी, जबकि वो आदमी उससे काफ़ी बड़ा था। लेकिन वो आदमी उस लेडी को जवाब देते हुए कहता है कि वो वहाँ से चली जाए और उन्हें साथ में एक अच्छा वक्त स्पेंड करने दे। वो कहती है तुम अपना मुंह बंद करो बदतमीज इंसान, मैं एलिस की माँ हूँ। लेकिन एलिस कहती है मैं समझी नहीं, कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ, और उस लेडी को एक स्लैप मार देती है। और ये कहते हुए वो उस पब से बाहर भाग जाती है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी रैपो की पड़ी है ताकि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदगी ना फील हो। लेकिन बाहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक सिम्बियोट एलिस की माँ को पकड़ लेता है और उससे बॉन्ड बनाकर उसे मॉन्स्टर बना देता है। एलिस अभी डरी हुई थी। वो अपनी माँ से कहती है मॉम क्या आप मुझे सुन सकती हैं? वो लेडी जो अब मॉन्स्टर बन चुकी थी कहती है एलिस। एलिस ना सुनते ही भागने लगती है, लेकिन उसकी मदर कम सिम्बियोट कहती है मेरी बच्ची तुम कहाँ भाग रही हो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन एलिस पकड़ी जाती है। उसकी मदर उससे कहती है तुम मेरी बेटी हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम भी हमारे जैसे बन सकती हो, तुम्हें भी बहुत अच्छा महसूस होगा जैसे मैं भी महसूस कर रही हूँ। तभी वहाँ पर डेयरडेविल आती है और वो एलिस को उसकी माँ से अलग कर देती है और वो कहती है बच्ची क्या तुम भाग सकती हो? अगर तुम भाग सकती हो तो यहाँ से भाग जाओ और एक अच्छी जगह छिप जाओ। उसकी माँ एलिस से कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बेटी। इलेक्ट्रा कहती है ये गनर्स या ड्रग सप्लायर्स तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ और ही लग रहे हैं। ओह मैट, तुम्हारी लाइफ तो बहुत डरावनी है और तुमसे जुड़े हुए इवेंट्स भी। वो कार से एलिस की मॉम को ठोक देती है। इधर जेल में मॉर्डॉक कहता है मुझे यहाँ से निकालो जिससे मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, हमारे पास बस यही एक चांस है। तभी वो बाहर निकलता है और फाइट शुरू होती है। इधर इलेक्ट्रा की जंग अभी भी चल रही थी। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहती है सभी लोग यहाँ से एक सेफ जगह पर भाग जाओ, यहाँ पर एक अंडरग्राउंड बैंक है, वो शायद ठीक रहेगी। तभी मॉन्स्टर मदर कहती है मैं मदर हूँ, मैं नल हूँ, तुम लोग बचोगे नहीं। इलेक्ट्रा कहती है शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मैथ्यू को किया हुआ वादा हर बार मेरे सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जज करेगा, लेकिन मैं इस लड़की को आज मरने नहीं दूंगी। तभी एक आवाज आती है माताजी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन फैंटम डेयरडेविल के साथ कुछ बात करना चाहती है। इधर मॉर्डॉक कहता है बहुत दिन हो गए फाइट किए हुए, पर देखो आज मुझे मौका मिल ही गया। लेकिन तुम लोग परेशान ना हो, तुम सबको मैं सही राह पर ले आऊंगा। लेकिन वो सिम्बियोट मैट पर कंट्रोल करने लगता है। मैट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके सामने अंधेरा छाया जा रहा था। वो कहता है तुम कौन हो? तो उसे इसका जवाब मिलता है नल। अब सबका वक्त गया, क्योंकि अब नल का वक्त आ गया है। मैट कहता है मुझे हो क्या रहा है? नल जवाब देता है हम बॉन्ड बना रहे हैं तुम्हें बेहतर बनाने के लिए। क्या तुम बेहतर नहीं बनना चाहते हो? मॉर्डॉक जवाब देता है हाँ होना तो चाहता हूँ, पर ऐसे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ओह गॉड हेल्प मी। नल जवाब देता है तो फिर ध्यान दो और वो आवाज सुनो जो तुम्हारे अंदर से आ रही है, जैसे मैं तुम्हारी धड़कन सुन पा रहा हूँ। और तुम्हें भी महसूस करना पड़ेगा तुम हो अ मैन विदाउट फियर और मैं हूँ एक पावरफुल गॉड, गॉड ऑफ सिम्बियोट, और अब हम अनस्टॉपेबल हैं। तो गाइस ये था किंग इन ब्लैक डेयरडेविल इशू नंबर 1। होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊं और अपलोड कर दूं।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।